नमस्कार दोस्तों, जीएसटी को इस वीडियो में मैं कवर करना चाहूँगा कि कार के प्राइसेस कैसे अब चेंज होंगे जीएसटी लागू होने के बाद। और जैसा मैं बताऊँ कि जीएसटी की वजह से कई सारे कार के प्राइसेस और यहाँ तक कि टू व्हीलर के प्राइसेस में भी थोड़ा अंतर होने वाला है। तो वो किस तरह से आपको अफेक्ट करेगा अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हो, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। जैसे मैंने पहले बोला है कि आप इस चैनल पे कार रिलेटेड न्यूज़, कार रिलेटेड रिव्यूज़, ड्राइविंग ट्यूटोरियल्स और रिपेयर वीडियोस, ये सारे आपको इस चैनल पे मिलते हैं। तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जीएसटी कैसे अफेक्ट करेगा। यहाँ पर मेरे पास एक जीएसटी का डाटा टेबल है जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें से जीएसटी पे जो टैक्स रेट है और उसके साथ जो सेस है वो यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा कि इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकल रही है, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर बताता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले आप देखिए, 4 मीटर से अगर आपकी गाड़ी कम है, 4 मीटर के से कम की गाड़ी है, तो वहाँ पर आपको जीएसटी 28% का आपको जीएसटी लगने वाला है। ठीक है, 28%। ये सारी गाड़ियों पे जनरली 28% का तो है ही, उसके ऊपर सेस एक लगने वाला है आपको। ठीक है, वो सेस कितना लगेगा मैं आपको बता रहा हूँ। सेस देखिए, अगर आपकी गाड़ी छोटी है, ठीक है, स्मॉल कार्स अगर आपकी है, तो वहाँ पर आपकी हैचबैक कार्स हैं वगैरह, तो वहाँ पर आपको सेस जो है वो 1% की आपको एक्स्ट्रा लगने वाली है। ठीक है, अगर आपकी और उसमें भी मैं बता दूं, पेट्रोल अगर आपकी गाड़ी है और 1200 सीसी से कम की है तो 1% ही इसमें सेस लगने वाला है, यानी 29% आपको टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसके अलावा डीजल अगर आपकी गाड़ी है और 1500 सीसी से कम की है और 4 मीटर्स के अंदर आती है, तो आपको वहाँ पर डीजल कार जो है वो आपको सेस लगने वाला है 3%। ठीक है, यानी कि 28% प्लस 3% वहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा टैक्स के रूप में। टू व्हीलर्स की जहाँ तक बात है, टू व्हीलर्स अगर आपके हैं तो वहाँ पर जो आपकी गाड़ी है वहाँ 12% का आपको टैक्स लगेगा। 28% जैसे कार्स में है वैसा नहीं लगेगा। ठीक है, टू व्हीलर्स का वैसा ही है। ठीक है, उसमें भी टू व्हीलर्स में मैं जो बात कर रहा हूँ वो है साइकिल, ट्राईसाइकिल, ये सब के 12% है। ठीक है, अब मत सोचिए कि बाइक्स वगैरह के जैसा दिया हुआ है 28% ही है। सेस जो है वो यहाँ पर नहीं है, वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी 28% आपको टू व्हीलर्स के लिए भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक चीज़ बता देता हूँ। उसके अलावा जो जीएसटी इलेक्ट्रिक कार्स पे, कुछ लोग इलेक्ट्रिक कार्स खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँ, इलेक्ट्रिक कार्स पे जो जीएसटी का आपको लगने वाला है वो है 12%। ठीक है, तो 12% का लगने वाला है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, बड़ी कार जो एसयूवीज हैं उन पे आपको बता दूं, एसयू 4 मीटर से ज़्यादा की बड़ी कार अगर आपकी है और 1500 सीसी से ज़्यादा की रेंज है, तो सेस 15% उस पर एक्स्ट्रा लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बिगर देन 1500 सीसी 28 प्लस 15%, यानी कि 43% का आपको टैक्स जीएसटी का पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा मैं बताऊं, यानी कि अगर आपकी 1500 रेंज से ऊपर की है, तो जैसे कि होंडा सिटी है, सियाज है, क्रेटा है, ये सारी गाड़ियां हैं, इस पे आपको 15% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 43% एसयूवी आपकी गाड़ी है तो आपको 15% और एक्स्ट्रा उसमें भी पे करना है 28% के अलावा। उसके बाद हाइब्रिड कार्स हैं, उसमें भी 15% से एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 43% उस पर भी। तो ये हाइब्रिड कार्स जो है ना, अगर आप सोच रहे हैं उस पर कम जीएसटी वगैरह, नहीं, उसमें भी आपको 43% जीएसटी के हिसाब से पे करना है। ठीक है, माइक्रो हाइब्रिड कुछ हैं, उसमें भी जो है सेस सेम है। ठीक है, जैसे कि सियाज आर्टिका है, उसमें भी सेम आपको पे करना है। उसके अलावा टू व्हीलर्स में सेस नहीं ऐड किया गया है, 28% ही है, जैसा मैंने बताया। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अगर आपकी है तो वहाँ पर आपको 12% का लग रहा है, 28% नहीं पे करना है। उसके अलावा कंप्लीटली कमर्शियल व्हीकल कुछ लोग की होती हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं जो भी है, तो वहाँ पर आपको कमर्शियल व्हीकल्स में 28% आपको पे करना है। सेस नहीं है पर 28% लगेगा। ठीक है, ये एक ओवरव्यू पिक्चर है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स कुछ लोगों के होते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर 12% एग्रीकल्चर का कोई भी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल आप यूज़ कर रहे हैं, वो 12% आपको वहाँ पर जीएसटी रेट लगने वाला है। ठीक है, तो ये ओवरऑल पिक्चर है जीएसटी का।
वैसे मैं आपको बता दूं कि ये आपके स्टेट पे भी डिपेंड करता है, वहाँ पर आपके टैक्सेस क्या हैं। कुछ स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र कर्नाटका में हुआ, ऐसी जगह पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर वैसी जगह पर टैक्सेस ज़्यादा हैं तो वैट और एक्साइज ड्यूटी अदर टैक्सेस में और भी उस पर टैक्स लग सकता है, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो व्हीकल है उस पर का प्राइसिंग कैसा होगा, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। और उसके अलावा मैं बता दूं एक और कैटेगरी है जिसको मैं यहाँ पर कवर करना चाहता हूँ, जिसके लिए अच्छी खबर है, वो है फिजिकली हैंडीकैप्ड। उन लोगों के लिए 18% जीएसटी पे मिल रहा है, वो एक अच्छी चीज़ है। पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देखें वो भी लग्जरी कार के रेंज में आ जा रही है, ठीक है। जैसा कि अब मैंने बताया एसयूवी कार्स और जो इंजन या उनके पे भी, या कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन पे भी 28% दे रहा है। तो उन लोग के लिए अच्छी खबर नहीं है, वो लोग को भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक चीज़ है जहाँ पर आप देखिए कि एक ज़्यादा जीएसटी में मिल रहा है, टैक्स लग रहा है। और हाइब्रिड कार्स आप देखें, हाइब्रिड कार्स में कम से कम ऐसा होना चाहिए था कि हाइब्रिड को इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए थी। तो हाइब्रिड में भी आप देखिए तो टैक्सेस ज़्यादा हो गए हैं। तो वो भी अच्छी नहीं बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स और हाइब्रिड को ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। बल्कि इलेक्ट्रिक कार्स में प्राइसेस तो वैसे कम हो गए हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार के जो पार्ट्स आते हैं उन पे जो उनका जो खर्चा होता है उसको कवर नहीं कर पाएगा, या कोई इशू है तो ये कंपनीज को मैन्युफैक्चर करना इलेक्ट्रिक कार्स के लिए वो लोग के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये ओवरऑल पिक्चर है। ओवरऑल जीएसटी अच्छी बात है, एक एक टैक्सेशन सबको लगने वाला है। लेकिन वैट और एक्साइज ड्यूटी चार्जेस, वो अदर टैक्सेस जो हैं वो आपको देखने की ज़रूरत है अपने पर्टिकुलर स्टेट और सिटी में। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा पिक्चर है, जो टैक्सेस सेम टैक्सेशन सिस्टम जो हर जगह लग रहा है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस अगर आप सोच रहे हैं चेंज होगा, तो मैं आपको बता दूँ रजिस्ट्रेशन और जो चार्जेस हैं वो सेम है, वो जैसा पहले सिस्टम था वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो जीएसटी हम लोगों ने यहाँ कवर किया। जो अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आप कोई गाड़ी इस टाइम पर ख़रीदना चाह रहे हैं, तो अगर वो छोटी गाड़ी है तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह है तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से जो आपको सही लग रहा है वो आप यहाँ पर उसके टैक्सेशन वगैरह के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किसकी प्राइस ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंसर्न्स है, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कार रिपेयर वीडियोस, कार ड्राइविंग ट्यूटोरियल्स, कार न्यूज़ अपडेट्स इस चैनल पर आते रहेंगे, और इसलिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकॉन यहाँ पर नीचे प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।